क्या अमेरिका इजराइल ने अंतरिक्ष से मिसाइल मारकर खामनेई को मौत के घाट उतारा? आखिर क्या है यह ऑपरेशन ब्लू स्पैरो जिसके जरिए खामनेई को मारने का दावा अमेरिका इजराइल की तरफ से किया गया? क्या अमेरिका इजराइल अंतरिक्ष से दुनिया में किसी भी देश पर बड़ा हमला मिसाइल के जरिए कर सकते हैं? आखिर अंतरिक्ष से मिसाइल के जरिए अटैक करने की यह ताकत दुनिया में किन देशों के पास है? क्या भारत के पास भी यह ताकत है? नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका, इजराइल और ईरान, भयंकर युद्ध लगातार मिडिल ईस्ट में चल रहा है। बड़े हमले जहां पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हैं और बिल्कुल वैसा ही पलटवार ईरान की तरफ से भी किया जा रहा है। और ना सिर्फ अमेरिका और इजराइल पर बल्कि मिडिल ईस्ट के वो तमाम देश जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं वहां पर भी बड़े हमले ईरान लगातार कर रहा है। लेकिन इस युद्ध में अभी तक जो सबसे बड़ा हमला ईरान पर हुआ है, सबसे बड़ी चोट जो अभी तक ईरान को अमेरिका और इजराइल ने पहुंचाई है, वो है सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या का सबसे बड़ा अटैक, जिसमें खामनेई को मौत के घाट उतार दिया गया था। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप से लेकर लगातार अमेरिका और इजराइल ये कह रहे थे कि खामनेई उनका सबसे बड़ा टारगेट है और खामनेई को मौत के घाट उतारने के लिए जो दावा किया जा रहा है, जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसमें सबसे बड़ा दावा यह कि अमेरिका इजराइल ने सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खामनेई को मौत के घाट उतारने के लिए किया। और इसमें खामनेई पर जिस मिसाइल को दागा गया वो कहीं ग्राउंड से, किसी एयरक्राफ्ट से या किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से या इजराइल की धरती से या अमेरिका के धरती से नहीं आई थी, बल्कि यह दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल जो है वो सीधा अंतरिक्ष से आई और उसने सीधा टारगेट किया खामनेई को, जहां पर खामनेई अपने टॉप ऑफिशियल्स के साथ मौजूद थे और पूरी तरह से उस जगह को निस्ते-नाबूद कर दिया, उसकी धज्जियां उड़ा दी और 28 फरवरी मौत की जो तारीख है वो तय कर दी गई खामनेई की। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, आखिर वो किस तरीके का है, कैसे अंतरिक्ष से अमेरिका इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया? दरअसल ब्लू स्पैरो मिशन, आपको पता है कि जिस तरीके से इस बड़े हमले को अंजाम देने की शुरुआत हुई थी, जैसे ये युद्ध शुरू हुआ था, एपिक फ्यूरी नाम से ऑपरेशन यहां पर अमेरिका की तरफ से बताया गया था कि ये एपिक फ्यूरी ऑपरेशन है और इसमें इजराइल की जो पूरी रिजीम है, जो खामनेई वहां पर थे सुप्रीम लीडर, उन्हें चेंज करने के लिए यह पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। वहां की पूरी रिजीम जो है वो चेंज कर दी जाएगी। इसके बाद कहा गया कि अमेरिका और इजराइल ने कई तरीके की टेक्निक्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया है। यहां तक दावे किए गए कि इजराइल ने खामनेई को टारगेट करने के लिए जो ट्रैफिक कैमरास थे, जो वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे निगरानी के लिए, उनका इस्तेमाल किया, उन्हें पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया, जिससे कि खामनेई की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जा सका कि आखिर खामनेई कहां पर हैं। और यह सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ। मोसाद, क्योंकि दावा यही है कि मोसाद ने इसके लिए एक बहुत लंबा वक्त लिया, पूरी प्लानिंग की गई और उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन का एग्जीक्यूशन किया गया। और इसीलिए खामनेई को मौत के घाट उतारने के लिए, खामनेई की अमेरिका ने, इजराइल ने हत्या करने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया, वो भी अपने आप में सबसे एडवांस टेक्निक्स में से एक बताई जा रही है। और बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में सिर्फ चुनिंदा देश हैं जिनके पास अभी यह ताकत है कि वो इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल एपिक फ्यूरी ऑपरेशन के तहत ब्लू स्पैरो मिशन बताया गया, जिसे लॉन्च किया गया और जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया खामनेई को टारगेट करने के लिए। आखिर ये ब्लू स्पैरो मिशन किस तरीके से काम करता है, ये अपने आप में सबसे ज्यादा अहम है। इस तस्वीर के जरिए मैं आपको मोटा मोटा एक आकलन देने की कोशिश मैं आपको यहां पर कर रहा हूं, जिससे कि आप समझ सकें। दरअसल ये धरती का एटमॉस्फेयर है, ये वायुमंडल है। इसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग लेयर्स होती हैं। जितनी ऊंचाई पर आप जाते जाएंगे उसी
हिसाब से जो वातावरण है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसकी लेयर्स चेंज होती रहती हैं। सबसे नीचे 20 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, धरती से 20 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है, वहां तक की का जो पूरा एरिया है उसे ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ये सबसे नीचे की लेयर होती है। फिर 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच में जो एरिया होता है उसे स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। इसके अलावा 40 से 60 तक का जो वायुमंडल की जो परतें हैं उसे यहां पर कर्बन रेखा जो है वो कहा जाता है। कर्बन रेखा जो है तकरीबन 100 किलोमीटर, यानी यहां से 40 से 60 और 60 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये कर्बन लाइन जो है वो होती है। और ये मान सकते हैं कि ये धरती से अंतरिक्ष के बीच का ये आखिरी बॉर्डर होता है। ये सबसे अधिक ऊंचाई होती है। अगर यहां तक आप पहुंच जाते हैं, इस कर्बन लाइन तक अगर आप पहुंच जाते हैं, तो इसे क्रॉस करते ही आप सीधा स्पेस में पहुंच जाएंगे, अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। धरती के जो असर धरती का होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उससे आप बाहर चले जाएंगे, वायुमंडल से आप बाहर यहां पर चले जाते हैं। इसके साथ ही अब इसकी लॉन्चिंग कैसे होती है, कैसे ये मिसाइल, क्या ये मिसाइल जिसे बताया जा रहा है ब्लू स्पैरो मिशन के तहत लॉन्च की गई, क्या ये वाकई अंतरिक्ष से आई थी? ऐसा नहीं है। दरअसल सबसे पहले अपने फाइटर जेट के जरिए इजराइल ने जो फाइटर जेट है, जो बताया जाता है कि F-15 का इस्तेमाल इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए किया है। इसमें तकरीबन 40,000 की फीट की ऊंचाई पर जो फाइटर जेट है वो यहां पर जाता है। उसके साथ ही वो विमान वहां पर टेक ऑफ करता है और हवा में ही जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उसका इस्तेमाल करता है और वहां से मिसाइल जो है वो टेक ऑफ होती है। मिसाइल का जो इंजन है वो यहां पर चालू होता है, जो दूसरा स्टेज यहां पर आता है। तेजी से ये अंतरिक्ष की ओर बढ़ती है। यहां से पहले जो है फाइटर जेट इसे लॉन्च करता है और लॉन्च करते ही इसका जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है मिसाइल का, और ये सीधा अंतरिक्ष की ओर यहां पर बढ़ती है। इसके साथ ही ये जो अंतरिक्ष की जो सबसे ऊंची कक्षा है, जिसे ओपीजी पॉइंट कहते हैं, जो सबसे ऊंचा बिंदु होता है, इसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि ये कर्बन लाइन है और इसके ऊपर ओपीजी है, यानी ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है कि इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। ये एटमॉस्फेयर से आप सीधे बाहर चले जाएंगे। ये पूरा वहां तक जाती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये सीधा अंतरिक्ष में चली जाती है मिसाइल। इसे धरती के एटमॉस्फेयर से ही छोड़ा गया है, लेकिन ये बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट को टच करने के बाद सीधा वहां पर एक कर्व बनाती है और कर्व बनाकर ये वापस एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर यहां पर करती है। लेकिन जब ये यहां पर एंटर करती है तो इसके जो बूस्टर्स हैं वो इससे अलग हो जाते हैं और आगे की तरफ ये इसका वॉरहेड है। ये इसका वॉरहेड है। मैं दोबारा से इसको दिखा देता हूं आप लोगों को। ये इसका वॉरहेड आप यहां पर देख रहे हैं। ये वॉरहेड के साथ वापस जो है वो पृथ्वी की कक्षा के अंदर एंटर करती है, और जिस वक्त ये एंटर कर रही होती है, आपने तमाम अंतरिक्ष यात्रियों को वापस आते हुए भी देखा है कि जिस यान के साथ वो वापस आते हैं तो काफी घर्षण होता है उसका, उससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, क्योंकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसने की वजह से उस पूरे यान में चारों तरफ जो है वो आग जलने लगती है। इतना हाई फ्रिक्शन, इतना हाई घर्षण जो है होता है। लेकिन उसे बचाने के लिए उसके ऊपर एक शील्ड लगाई जाती है, जिससे किसी भी तरीके से जो नुकसान है वो यान को, मिसाइल को या वॉरहेड को यहां पर ना हो। उसी के साथ जब वो वापस आता है तो वो टारगेट की ओर यहां पर बढ़ता है और सीधा तेजी के साथ वापस जो हीट शील्ड है वो उसे बचाती है, वायुमंडल में वापस आती है, और आखिर के चरण में जो मिसाइल है उसका जो वॉरहेड है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए टारगेट को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। जहां पर खामनेई थे, जो दावा किया जा रहा है, उसी पर ये वॉरहेड आकर गिरा और पूरी जगह को उसने खत्म कर दिया, ध्वस्त यहां पर कर दिया। बड़ी बात यह है क्योंकि ये कर्व बनाकर अंतरिक्ष से बाहर जाकर वापस आती है मिसाइल, इसलिए कहा जा रहा है कि ये अंतरिक्ष की ओर से मिसाइल को अटैक किया गया था। लेकिन ये अंतरिक्ष से आई मिसाइल नहीं थी, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा सिस्टम है जिसमें इस्तेमाल किया जाता है कि अंतरिक्ष के हाईएस्ट पॉइंट, ओपीजी पॉइंट को छूकर जो मिसाइल है वापस पृथ्वी कक्षा में एंटर करती है और टारगेट को जाकर जो है हिट यहां पर करती है। इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वापस आती है, तो इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना और या इसे टारगेट करना आसान नहीं होता, इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता है और दुश्मन पर यह बहुत ही घातक तरीके से अटैक करती है। इसी ब्लू स्पैरो मिशन के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि खामनेई पर सबसे बड़ा अटैक इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया गया और इसीलिए ईरान खामनेई को नहीं बचा पाया। उन तमाम कोशिशों के बावजूद भी, उन तमाम धमकियों के बावजूद भी जो लगातार अमेरिका इजराइल की तरफ से दी जा रही थी, और अभी भी युद्ध लगातार जारी है।
सिचुएशंस बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हैं और युद्ध को लेकर मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात हैं उसे लेकर हर एक तस्वीर पूरी ऑथेंटिक तरीके से आप तक पहुंचाने की कोई कोशिश है वो लगातार हम उजाला कर रहा है। फिलहाल साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।